को न्याय के लिए सड़कों पे क्यों उतरना पड़ रहा है? अपराधी डर ही नहीं रहा है, पैसे का बोलबाला है। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में, मगर हम उस बात पर चर्चा करेंगे और आपको सुनाएंगे। हमारे जो हरीश पनेरू जी हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और दूसरी चीज जो है, जो हमारे पूर्व विधायक सितारगंज के पाल जी हैं, वो कशिश हत्याकांड को लेकर क्या बोलते हैं, सीधे सुनाते हैं, उनसे बातें करते हैं। बुधवार में लिए चलता हूं आपको मैं और सुनाते हैं उनकी बातें कि उनका क्या कहना है कशिश हत्याकांड पे। बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा। हरीश पनेरू जी का स्वागत है हमारे चैनल में। बताइए सर, कशिश हत्याकांड को लेकर क्या ख्याल है आपके मन में? देखिए, जब माननीय न्यायालय के खिलाफ लोग इस तरह से सड़कों पर उठे हैं तो कहीं ना कहीं इसकी पुनर्विचार याचिका सरकार को दाखिल करनी चाहिए। और जिस जज ने उनको दोषियों को सजा दी, उस जज का फैसला सराहनीय था। और माननीय हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने किन परिस्थितियों में उसको बरी किया, ये सरकार को सोचना चाहिए, सरकार का विषय है। और जब जनता, जहां सारी न्यायपालिका, सारा तंत्र जनहित के सरोकारों से जुड़ा हुआ है और जनहित के सरोकार अगर जनता ही सड़क पर है तो उसको पुनर्विचार करना चाहिए। पुनर्विचार याचिका दाखिल करके दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। सरकार ने तो कह दिया हमने पुनर्विचार याचिका डाल दी है, गामी जी ने बोल दिया, क्या बोलने से काम हो जाएगा? नहीं तो अब बोल डाली है तो उसके डॉक्यूमेंट दिखाएं, कब दिखाए? जब जनता सड़कों पर उतरी तब आपने पुनर्विचार याचिका डाली। आपके अटॉर्नी जनरल है, आपके एडवोकेट जनरल है, आपके तमाम राज्य सरकार में लॉयर हैं जो सरकार का जनता के पैसे की कमाई से तनख्वाह खाते हैं और लाखों रुपए उनको महीने का जाता है। वो क्या कर रहे थे इस प्रकरण में? ये जनता से जुड़ा मुद्दा है, एक कशिश का मुद्दा नहीं, उत्तराखंड की सारी कशिशों का मुद्दा है। जो नन्ही परी जो भगवान के रूप में नव दुर्गे चल रहे हैं, उसको हम कन्या का पूजन करते हैं। और एक तरह कन्या के न्याय के लिए महिलाएं अगर सड़कों पर है तो इससे बड़े इस शासन तंत्र के लिए कोई शर्म की बात नहीं। गामी जी का कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं आया कि भाई हम लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, खाली उन्होंने एक प्रेस लिख के बोल दिया कि याचिका दायर करिए। इस पे कुछ बोल नहीं रहे, चाहे कोई भी नेता हो, विपक्ष को हो या पक्ष के हो, उसमें क्या कहेंगे? नहीं, विपक्ष में विपक्ष का तो हूँ, खास तौर पर जो सरकार में है अभी। नहीं, अब जो सरकार में है वो भी लगातार बोल रहे होंगे, लेकिन हमारी आत्मा झकझोरती है। हमें लगता है कि जहाँ अन्याय, अत्याचार और इस तरह का जघन्य हत्याकांड, ये अन्याय अत्याचार नहीं, ये अत्याचार की पराकाष्ठा अति है। ये मनी से भी कई सौ गुना है। एक मां को उसकी जिंदगी उसके साथ ऐसा वो कर्म किया गया और वो खुलेआम सड़कों पे घूम रहे हैं, ये हमारे लिए शर्म की बात है। आने वाले टाइम में उनके घर में भी जाऊंगी, मेरे घर में भी, ये बहनों के घर में भी जाऊंगी। क्या हम आपको क्या जवाब दे पाएंगे? हम सवाल इस बात का करते हैं, सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का चिंतन और मनन होना चाहिए। जिसके घर में अगर आज कोई कन्या पैदा होती है, हम कन्या पूजन कहते हैं, और भारत की सरकार कन्या पूजन को वही हिंदू का ढिढोरा पीटते हो, तो कशिश को न्याय के लिए सड़कों पर क्यों उतरना पड़ रहा है? कशिश के न्याय के लिए आप कन्या पूजन पर, इस नव दुर्गे पर उसको न्याय दिला दो, हम आपको माफ कर देंगे। वरना ये देवभूमि, ये मातृशक्ति का जन सैलाब, ये माताएं बहनें, ये दुर्गा और माँ नंदा सुनंदा, ये धारी देवी, ये पूर्णागिरी, ये जितनी शक्तियां 9 रूप की माँ दुर्गा है, ये जब निकलेगी तो मुझे लगता है अन्याय और जो घमंडी सरकार है, जिन्होंने इसमें जो है सही से अपना काम नहीं किया, इन्होंने इसमें ढीलापन किया, उसको सजा निश्चित मिलेगी। आने वाले टाइम में उनकी पीढ़ियां उनको कहेंगे कि हमारे बापों ने गलत किया और हमें इसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। आमा लग जाएगी, आमा गोलजू लग जाएंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। वरना गलत को गलत, हमारे यहाँ पहाड़ों में अधिकतर देखते होंगे आप, कह दो उनको आम लग गई, बूब लग गई, ये आमा ऐसे ही लगती है। भैया कुर्सी में बैठे हो, कुर्सी में बैठे हो तो आमा लग जाएगी। नहीं तो न्याय करो, गलत को गलत, सही को सही कहने की सिद्धांत रखो, नहीं तो आमा लगेगी। आखिरी सवाल में ये करना था, जो जज थी वो लेडीज थी और जो वकील था सरकारी था, उसने बराबर पैरवी नहीं करी, इस पे क्या कहेंगे? बस नहीं, मैं जज, क्योंकि हम संविधान से बंधे हुए हैं, मैं जज पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन कई बार क्या होता है, सरकारी वकील पे, मैं सरकारी वकील की कमी है, मैं कह रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि 302 का जो वकील होता है वो सबूतों के आधार में जज जानते हैं। जो हिम्मती जज होते हैं, जिनका स्वाभिमान जागता है, वो फैसला देते हैं कि इसने हत्या की, इसको सजाए मौत दी जाए। और कई जज ऐसे होते हैं कि कहते हैं साक्ष्यों के अभाव में हमने छोड़ दिया। एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल, इसमें दोनों दोषी हैं और सरकार दोषी है। इनको इसकी सजा, कशिश को समय रहते न्याय दे दो, वरना आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। सवाल कशिश का जो होना था हो गया, आपको माफ नहीं किया जाएगा। आपके बच्चों को सड़कों पे लोग पूछेंगे
कि तेरा बाप मुख्यमंत्री था, तेरा बाप विधायक था, तेरा बाप तेरा रिश्तेदार प्रधानमंत्री था, वो मंत्री था या वो जज था, उनसे सवाल पूछा जाएगा। हरीश पनेरू जिंदा रहे ना रहे, लेकिन आने वाली पीढ़ियां और आने वाले लोग पूछेंगे उनसे सवाल, तो उस टाइम महंगा पड़ जाएगा। धन्यवाद सर बात करने के लिए। ये थे हमारे पनेरू जी, हमारे बीच हैं पूर्व विधायक जी नारायण पाल जी। जी बताइए सर, स्वागत है चैनल में। किस तरीके से आप देखते हैं जिस तरह से हथियारों को बिल्कुल बरी कर दिया जा रहा है, आपकी क्या राय है, किस तरह से सपोर्ट करते हैं? मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस वक्त न्याय की जो प्रणाली है या प्रक्रिया है, मेरे ख्याल से मुझे कहने में संकोच नहीं है कि वो भी लचर हुई है। अपराधी छूट रहे हैं और शासन प्रशासन एकदम लचर है। अरे पहाड़ की जनता है, सीधी सादी जनता है, इतनी बड़ी घटना हो गई, लड़की के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बाद उसे बाइज्जत जो बरी किया गया है, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा निंदनीय है। और ये जो जनता का जो विरोध है ये तो स्वाभाविक है, आज नहीं कल को बहुत बड़े स्तर पे इसका विरोध होगा और मैं तो बड़े स्तर पे इसको ले आने की भी सोचता हूँ। आज मैं आया हूँ, मैं ज्यादा आगे इसलिए भी नहीं जा रहा हूँ कि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ और ये सामान्य परिवारों के लोग हैं और सभी अच्छे चरित्र वाले लोग हैं। इनको अगर दर्द नहीं होगा, हमें दर्द नहीं होगा तो किसको दर्द होगा? बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ और घटना करके चले आ रहे हैं। हम तो पहाड़ के जो सुदूर क्षेत्र में देखे कि उन्हें एक तो न्याय नहीं मिल रहा है और उनका दमन हो रहा है, तो ये इनका स्वाभाविक है, गुस्सा होना इनका स्वाभाविक है और किसी भी स्तर पे इस बात को उठाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसकी हम रिव्यू करेंगे, तो करना ही चाहिए, उसे करना ही चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। कानून व्यवस्था का आखिरी सवाल है, जिस तरह से कानून व्यवस्था एकदम लचर होती जा रही है, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने के बजाय पीछे को आ रहा है और सुरक्षा को दे, उस पर क्या कहेंगे, कैसे इसको सही करा जाए? देखो, ऐसा मैं महसूस करता हूँ कि न्यायिक जो मैंने कहा है कि जो न्यायिक प्रक्रिया है वो शिथिल और कमजोर हो गई है। अपराधी डर ही नहीं रहे हैं, पैसे का बोलबाला है, ये स्वाभाविक बात है ना, ये जो हो रहा है ये स्वाभाविक बात है और ये होना बहुत जरूरी है। ये जो सामान्य परिवारों की महिलाएं हैं, संभ्रांत परिवारों की महिलाएं हैं, इन्हें आप देखो, क्या ये राजनीतिक थोड़ी है? ये तो समाज को बचाने के लिए, जब शासन प्रशासन निरंकुश हो गया और पॉलिटिकल जो तंत्र है वो पिछलग्गू हो गए हैं अधिकारियों के, तो ये महिलाएं निकल के आ रही हैं। मैं उनके साथ अपने आप को जोड़ता हूँ, इसलिए मैं यहाँ हूँ। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, इसलिए आगे जाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि मैं इनके साथ हूँ, इनके समर्थन में हूँ। धन्यवाद सर बात करने के लिए। जी बताइए, क्या नाम आपका? मेरा बिंदु बिष्ट है। बीस जी बताइए, जिस तरह से कैसे हत्याकांड को लेकर यहाँ पर तमाम धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या न्याय मिल पाएगा? मिलना तो चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। जब ये कसी हत्याकांड हुआ था तो मैं पिथौरागढ़ से हल्द्वानी आई हुई थी उस समय, तो मुझे यहाँ आके पता चला कि ये हुआ है और मुझे मेरे साथ वालों ने फोटो दिखाया, तो मैं वो फोटो देख के मेरी रूह कांप गई। तो मतलब सोचिए उसके साथ कैसा हुआ होगा, मतलब उसने क्या झेला होगा। और मेरी भी एक लड़की है और मैं जब से मेरी लड़की है उससे पहले से भी मैं मतलब वो समझ सकती थी, लेकिन जब से मेरी लड़की हुई है तब से मतलब मैं डर के साए में रहती हूँ। मतलब मुझे मेरी बेटी अगर ट्यूशन से 10 मिनट लेट आती है तो मैं डर जाती हूँ और पता नहीं क्या क्या ख्याल मेरे दिमाग में आते हैं। और जैसे बहुत सारी लड़कियां बहुत होनहार होती है, लेकिन घर वाले इस डर से उनको बाहर नहीं भेज पाते हैं कि पता नहीं मेरी मतलब क्या हो जाएगा। मतलब एक माँ के लिए तो ऐसा है कि मतलब जिनकी बेटियां हैं और सबके घर में बेटियां हैं और उनके लिए ऐसा है कि मतलब तो वो हमेशा डर में ही रहते हैं, एक डर बना हुआ है महिलाओं में। और मतलब कहीं से छोटी सी भी घटना होती है तो मतलब कितने दिनों तक मतलब दिमाग में छाया रहता है कि मतलब अगर ऐसा हो जाए, किसी की बेटी के साथ भी हो सकता है, किसी की बहन के साथ भी हो सकता है। इसके खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए और अगर दोषी साबित होता है तो अगर उसको जैसे उसको फांसी मिली थी तो इतना उसको ये अपील करने का मौका ही नहीं देना चाहिए कि सरकार को ऐसा बनाना चाहिए उसको तो फांसी हो जाए, क्योंकि वो दोषी साबित हो चुका है ना। लेकिन हमारे कानून की अब क्या कहें, किसकी नाकामी है? ये तो सरकार की है। सरकार में कौन? धामी जी है, जो भी है, मतलब उनको नहीं जानते हो? धामी जी को जानते हैं, लेकिन उनको ऐसे सख्त कानून मतलब उठाना चाहिए कदम, वरना
कोई भी उनके साथ नहीं रहेगा। उनके साथ मुख्यमंत्री बनाया था हमने भी उनको वोट दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे हमारी उम्मीद ना टूट रही है। और अगर ऐसी घटनाएं और होती रही तो फिर उनका मुश्किल है सरकार में रहना, और रहना भी नहीं चाहिए। चलो ठीक, धन्यवाद। आश्चर्य की बात है ना, आश्चर्य की बात है। मतलब हमारे देश में जो है, हमारे देश में 9 दुर्गे माँ की पूजा होती है और लड़कियों के साथ ऐसा अपराध हो रहा है, और वो भी अपराधी घूम रहे हैं आराम से। बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत है। तो आपने सुना होगा नारायण पाल जी जो पूर्व विधायक थे उन्होंने क्या कहा, और हमारे जो राज्य आंदोलनकारी हरीश पेन्नेरू जी थे उन्होंने क्या कहा कशिश हत्याकांड को लेकर, आपको मैंने सुनाया। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चैनल में नए होते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस तरीके की वीडियो हम हमेशा लगातार अपने चैनल में लेके आएंगे, बने रहिए आप।